नमस्कार, मैं चंदन कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे ही की, हिज की, हिम की, हिमसेल्फ की। ये चारों फॉर्म हैं ही के। ही जो कि पर्सनल प्रोनाउन है। ही का नॉमिनेटिव केस हुआ ही, पॉजेसिव एडजेक्टिव केस हुआ हिज, जिसकी हिंदी हो गई उसका या उसकी, कहेंगे तो उसका घर कहेंगे। किताब की बात करेंगे तो उसकी किताब कहेंगे। पॉजेसिव प्रोनाउन, इसकी भी हिंदी का उसकी। ऑब्जेक्टिव केस के केस में हिम, जिससे कि हम उसे कहेंगे हिंदी में, मैं उसे पढ़ाता हूँ तो आई टीच हिम। रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक केस में हिमसेल्फ आती है। इसकी हिंदी हो जाएगी, अगर रिफ्लेक्सिव है तो उसने खुद को, और इम्फेटिक है तो उसने खुद ही। इस पांचों रूप की आज बात करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। वीडियो में कोई कमी हो, कुछ बात समझ में नहीं आती हो तो आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि फ्यूचर के जो वीडियोस हों वो मैं अच्छी तरह से बना पाऊँ। तो वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। मेरी कोशिश ये है कि मैं बिल्कुल लोएस्ट लेवल पर भी जो भी बच्चे हैं बिहार के सरकारी स्कूल के या इंग्लिश मीडियम, दोनों के बच्चों की अंग्रेजी जो है वो अच्छी हो सके, वो समझ पाएँ इंग्लिश को। जब वो इंग्लिश को समझ पाएंगे तो वो गणित को भी समझ पाएंगे, अपने इंग्लिश मीडियम के जितने कंटेंट हैं उसे भी समझ पाएंगे। तो मेरी कोशिश आप लोगों को ही मजबूत करने की है। जो मुझे आता है, जितना मुझे आता है, जितना मैंने सीखा है, उसे चाहता हूँ कि मैं आपको भी डिलीवर कर दूँ। यूट्यूब पर पढ़ा रहेगा, आपको जब को भी समझ में नहीं आया तो आप इसे दोबारा देख सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप उसे पूछ सकते हैं। वीडियो की जो भी कंटेंट है, जो भी सेंटेंस, उसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तो आप जैसा बेहतर कहेंगे कि मुझे इस वीडियो में ये दिक्कत हुई, तो मैं उस कमी को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। आप इसे देखें, समझें। अगर वीडियो स्लो हो रहा है तो आप इसकी स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, आप थोड़ा फास्ट इसे देख पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस लेते हैं, ही टीचेज हिम। जैसा कि सेंटेंस मालूम है किस टेंस में है। ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इसकी हिंदी हो गई वह उसे पढ़ाता है। ही की हिंदी हो गई वह, हिम की हो गई उसे, टीचेज हो गया पढ़ाता है। पढ़ाना का V5 फॉर्म है। और इसमें हिम जो है ये ऑब्जेक्टिव केस में है। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, ही टीचेज हिमसेल्फ। अब यहाँ पर देखिए दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, इसीलिए मैंने इस सेंटेंस को रखा भी है। ही टीचेज हिम का मतलब हुआ कि राम श्याम को पढ़ाता है। ये दोनों थर्ड पर्सन के हैं, ही भी थर्ड पर्सन, हिम भी थर्ड पर्सन। तो ही मतलब हम यहाँ पर राम समझेंगे, और हिम मतलब हम कोई राम से अलग आदमी जिसको कि राम पढ़ाता है वो है। हिम का मतलब खुद राम ही नहीं है। जब ही टीचेज हिमसेल्फ की बात करेंगे तब बात स्पष्ट हो जाती है कि राम खुद को ही पढ़ाता है। तो राम टीचेज हिमसेल्फ, वह खुद को पढ़ाता है। तो यहाँ पर हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहेंगे? जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही आदमी को रेफर करें। ऊपर के सेंटेंस में ही और हिम दो अलग अलग आदमी को रेफर करता है। अगले सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं, ही हिमसेल्फ डिड इट। इसमें क्या हुआ? ही और हिमसेल्फ दोनों एक साथ आ गई है। इस कॉम्बिनेशन से भी हम समझते हैं, और हिमसेल्फ लास्ट में भी आती है। अगर हम इसे ही डिड इट हिमसेल्फ भी कहेंगे तब भी हिमसेल्फ को हम एम्फेटिक प्रोनाउन ही कहेंगे। तो इसे समझ लेते हैं, इसकी हिंदी क्या हुई? उसने यह खुद ही किया, यानी उसकी किसी ने मदद नहीं की। उसने ये काम बिना किसी की मदद के किया। तो इसलिए यहाँ पर हिमसेल्फ हो गया एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन का मतलब हुआ कि मैं ही को जो है और ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ, मैं जोर डाल रहा हूँ कि उसने जो काम किया उसने खुद ही किया। यही डिफरेंस है दोनों हिमसेल्फ में। वर्ड दोनों का सेम है, लेकिन दोनों की जो कैटेगरी है वो अलग अलग है। अगला सेंटेंस लेते हैं, दिस बुक इज़ हिज। यह किताब उसकी है। यहाँ पर दिस जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो बुक नाउन है, नाउन को दिस रेफर कर रहा है। और हिज जो है वो पजेसिव प्रोनाउन है, यानी हिज के बाद कोई नाउन नहीं आया है। दिस इज हिज बुक, यह उसकी किताब है। यहाँ पर दिस क्या है? यहाँ पर दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये एडजेक्टिव नहीं, यहाँ पर दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है।
हिज जो है हिज पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगी। ऐसे हम प्रोनाउन भी कह देंगे पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव तो है ही, और ये पजेसिव केस प्रोनाउन है। हिज शर्ट इज वाइट, उसकी कमीज उजली है। यहाँ पर हिज पजेसिव एडजेक्टिव है और वाइट एडजेक्टिव है, और ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इज लगा हुआ है, एडजेक्टिव लगा हुआ है, तभी बात हो रही है सिंपल प्रेजेंट टेंस के असर्टिव सेंटेंस की, जिसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। पजेसिव मतलब क्या होता है? पजेसिव मतलब अधिकार में होने का संकेत देने वाला, यानी पजेसिव एडजेक्टिव बता रहा है ये जो हिज है, हिज शर्ट, शर्ट उसकी है। हिज बुक, किताब उसकी है। यहाँ पर हिज शर्ट सब्जेक्ट बनकर आई है। उम्मीद है इस वीडियो में आपको ही, हिज, हिम और हिमसेल्फ के बारे में जानकारी मिली होगी। ये स्टोरी थोड़ी सी अलग है। हर के केस में पजेसिव एडजेक्टिव होती थी हर, और ऑब्जेक्टिव केस होती थी हर, और पजेसिव प्रोनाउन उसमें होता था हर्ष। मैं यहाँ अगर लिख दूँ सी, यहाँ पर हर, यहाँ पर हर्ष, और यहाँ पर हर, और ये हर सेल्फ तो होता ही है। तो ये डिफरेंस हम समझ सकते हैं कि सी का पजेसिव एडजेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस, ये दोनों सेम होता है, जबकि ही का पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन ये दोनों फॉर्म सेम होता है। हिंदी दोनों की सेम होगी, उसकी, उसकी और उसे, हिंदी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही डिफरेंस बताने के लिए मैंने अलग अलग वीडियो बनाई है। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। आप सबों का धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, नमस्कार।